मिलीबग फैलने के कारण और उसके ऊपर उपाय। नमस्ते किसान भाइयों, आईबीसी सखाराम राठौड़ इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम देखने जा रहे हैं एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलीबग है, इन्हें सफ़ेद कीट, इसको कंट्रोल कैसा किया जाए और ये कहाँ से आते हैं और कौन कौन सी फसल पे आते हैं, इसके बारे में हम आज पूरी तरह से जानकारी देने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये जो मिलीबग है, सफ़ेद कीट, ये आने की वजह का क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये मिलीबग है, ये खरपतवार इसकी वजह से भी आ जाते हैं और जो हम खेती में लोहे के जो हल यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जो सफ़ेद रंग का जो भी है उसको साफ करने के बाद ही खेती में लोहे का हल चलाए। और उसके बाद में जो चींटियाँ हैं, खेती में जो भी चींटियाँ हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम वो जो चींटियाँ कंट्रोल करने के लिए उसके हिसाब से भी इंसेक्टिसाइड या पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मिलीबग है, ये मौन होने की वजह से इसमें जो भी सिस्टमिक या कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड से ज़्यादा तौर पे काम नहीं करता, तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हम जल्द से जल्द ये सितंबर से लेकर फरवरी तक ये ज़्यादा हमें परेशान करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो पाउडर है या जो भी चींटियाँ मारने के लिए दवाई है, इसका पहले यूज़ किया जाए ताकि हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा ना परेशान कर सके। तो ये जो फसल है, अमरूद, टमाटर, उसके बाद में सीताफल, कपास जैसे फसलों पे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसको कंट्रोल करने में ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो किसान भाइयों, ये जो मिलीबग है, ये कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किया जाए, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखें ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को इसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके और मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कुछ नई जानकारी होने की वजह से आप अपने प्लॉट या खेती में मिलीबग से छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखते हैं हम इंसेक्टिसाइड के हिसाब से कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकते हैं। तो हम इसमें इमिडाक्लोरोपीड या रोगर डायथामिनेट 30% प्रति एकड़ 1 लीटर के हिसाब से ड्रिंचिंग कर सकते हैं, या इमिडाक्लोरोपीड 18.5% प्रति 1 एकड़ के लिए 1 लीटर का ड्रिंचिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ लीड बॉय बिटर जो है, ये हमारे किसान भाइयों का जो मित्र कीटक है, इसके साथ ये जो भी मिलीबग ही नहीं, हर एक रस चूसक कीटकों को खाने में मदद करता है। तो लीडबल गर्ड, ये जो मित्र कीट है, इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। कुछ किसान भाई कपास की खेती में ये आने के बाद बहुत ही परेशान हो सकते हैं, लेकिन जो पीली पन्नी है जिसमें ग्रीस या तो तेल है, ऑयल, उसके हिसाब से कीटकों को ऊपर जाने में दिक्कत आती है, तो इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, पीली पन्नी जो फल वाले जो भी फसल है, जैसे अमरूद है, सीताफल है, इसमें हम पीली पन्नी लगा के उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, लेकिन ग्रीस का जो साइड इफेक्ट है वो फसल को परेशान दिक्कत ला सकता है। तो इसमें जो ऑयल है, इस डाल के पीली पन्नी पे जो चींटियाँ है, ये मिलीबग के अंडे को फसलों पे छोड़ देती है। तो चींटियाँ ही ऊपर ना जाए, इसके लिए पीली पन्नी लगा के उस पर ऑयल डाल सकते हैं ताकि उस पर चींटियाँ चिपक जाए और इसका जो प्रसार है उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं हो सके। ये जो मिलीबग है, ये मौन की तरीके के रहने की वजह से इस पर जो स्प्रे करते हैं, जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देता। वो जो इंसेक्टिसाइड या दवा है वो नीचे ही गिर जाती है ज़मीन पे, तो उस पर ज़्यादा असर नहीं दिखाई देता। लेकिन सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड यूज़ करने के बाद में इसका 50 से 60% इसका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन ये हमारे खेत में आए ही नहीं, न आने के लिए क्या किया जाए? तो जो हमारे खेती में खरपतवार है, ये खरपतवार नष्ट किया जाए।
उसके बाद में लोहे के जो भी औजार हैं इसका इस्तेमाल करने से पहले जो भी सफ़ेद कलर के जो भी दिखाई देता है उसको धोने के बाद ही खेती में लोखंडिया जो लोहे की औजार है वो इस तरह इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद में जो चींटियाँ है, ये जो मिलीबग की अंडी है, ये एक मीठा द्रव छोड़ने की वजह से उसका वो ज़्यादा सेवन या उसका वाहक रहती है। तो चींटियाँ को भी नष्ट करने के लिए कुछ दवाई जैसे प्रोफेनोफास या रोगर, उसके साथ साथ नीम ऑयल जो कि 10,000 ppm का, उसके साथ चिपको, इन्हें स्टिकर जरूर ले। ये इसमें रिजल्ट एक 65% का रिजल्ट आ सकता है। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे दोस्त रिश्तेदार को शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास आएगी। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो या इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।